नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में एक न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें हमारे भारतीय नेवी द्वारा हाईजैक शिप को समुद्री लुटेरों से बचा लिया गया है। हमारे मार्कोस कमांडरों ने हमेशा की तरह बहादुरी वाला काम करा है और सोमालियन पायरेट्स को मारकर भगा दिया है। इस घटना के बाद कई देश समझ चुके हैं कि अरब सागर के अंदर भारत के रहते कोई भी ऐसी गतिविधि जो कि भारत के खिलाफ है हो ही नहीं सकती। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से सोमालियन पायरेट्स ने एक लाइबेरियन जहाज पर कब्जा करा था और जिसको हमारे मार्कोस कमांडरों ने मारकर छुटा लिया है। 4 जनवरी की शाम को लाइबेरियन एमवी लीला नॉरफोर्क जहाज ब्राजील से निकलकर साउथ अफ्रीका के पास से होते हुए सोमालिया के तट पर पहुंचा, जहां पर सोमालियन पायरेट्स ने यानी कि सोमालियन समुद्री डाकुओं ने इस एमवी लीला पर कब्जा करने की कोशिश करी, हाईजैक करने की कोशिश करी। एमवी लीला जहाज पर लगभग 21 क्रू मेंबर थे जिसमें से 15 इंडियंस थे। जैसे ही ये जानकारी यूके एमटीओ द्वारा भारत सरकार को दी गई, भारत सरकार ने सोमालियन पायरेट्स को एक धमकी दी जिसमें कहा गया था कि सोमालियन पायरेट्स, हम आपको वार्न करते हैं, अगर ये जहाज नहीं छोड़ा गया तो हमारे मार्कोस कमांडर तुम सबको उखाड़ देंगे जमीन से। पर वो कहाँ मानने वाले थे, बिना पिटे। उन्होंने भी सोचा कि जब आए हैं तो पिट के ही जाए। देखो, यह है वो जहाज जिसको सोमालियन पायरेट्स ने हथियाया, हाईजैक करने की कोशिश करी है। इसी एमवी लीला जहाज से कांटेक्ट करने के लिए भारत सरकार ने एक एयरक्राफ्ट को भेजा और साथ में उनकी सुरक्षा के लिए आईएनएस चेन्नई डिस्ट्रॉयर को भेजा था ताकि इनकी हिफाजत करी जा सके। पर वो कहां लातों के भूत बातों से मानने वाले थे। फिर भारत सरकार ने अपने जानबाज कमांडर मार्कोस कमांडर को इन जहाज पर भेजने की तैयारी कर ली और आप इस वीडियो को देख सकते हो कि किस तरीके से मार्कोस कमांडर इतनी स्पीड से जहाज की तरफ जा रहे हैं। अब ये वीडियो वो है जहां पर मार्कोस कमांडर इस जहाज पर चढ़ने का ट्राई कर रहे हैं। ये वो नई वीडियो आई है जिसमें मार्कोस कमांडर द्वारा प्रतिक्रिया की जा रही है। ऐसी वीडियो बहुत ज्यादा रेयर मिलती है। अब देखो भाई, मार्कोस कमांडर जब शिप पर चढ़े हैं तो काम तो एक झटके से होना था। मार्कोस कमांडर ने ये हाईजैक करने की कोशिश को नाकाम कर दिया और 21 के 21 क्रू मेंबर को, जिसमें कि 15 इंडियंस थे, सबको आसानी से बचा लिया गया। साथ में जहाज पर एक आंच तक नहीं आई। मार्कोस कमांडर को देखकर सोमालियन पायरेट्स भाग निकले। इसके बाद तो भारत देश की वाह होने लगी। कई देशों के न्यूज़पेपर ने भारत की तारीफ में गुणगान कर दिए और साथ में अल जजीरा ने भी भारत की तारीफ करी। ये अल जजीरा भारत के बहुत रेयर केसेस पे अपनी टिप्पणी देता है और आपको जानकर प्राउड फील होगा कि ऐसे बहुत रेयर देश हैं जो कि हाईजैक होने से पहले ही जो स्थिति है, जो घटना को अपने कंट्रोल में कर ले। आपको लग रहा होगा कि ये नॉर्मली तो बात है, क्यों भारत की इतनी वाह हो रही है, दूसरे देशों में भी वाह हो रही है। नहीं, ये नॉर्मल बात नहीं है। सोमालियन पायरेट्स, सोमालियन समुद्री डाकू बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। अब आप मैप पे देखो, ये है सोमालिया देश जो कि अफ्रीका के देशों में से एक है। सोमालिया देश की जो तट रेखा है वो अफ्रीका के किसी भी देश से सबसे ज्यादा बड़ी है। सोमालिया देश में ना कोई भी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, वहां बहुत ही ज्यादा बेरोजगारी है और साथ में अफ्रीका के कई गरीब देशों में सोमालिया को काउंट करा जाता है। अब इसी के चलते कई लोग जहाजों को लूटने लगे। आप सोमालिया का मैप देख सकते हो, एक तो ये लाल सागर का रूट और दूसरा ये अरब सागर का रूट सोमालिया से आकर अच्छे से मिलता है। जिसके बाद है ना, ये सोमालिया पायरेट्स यहाँ के ट्रेड जहाजों को लूटने लगे। अब इसी के चलते इन्होंने जहाजों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। ये इतने ज्यादा डेंजरस है कि ये जिस भी जहाज पर कब्जा करते हैं, हाईजैक करते हैं, बाद में उनमें जो रहने वाले लोग हैं उन सबको मार देते हैं और करोड़ों रुपए के जहाजों को जला देते हैं, फूंक देते हैं। ये इतना ज्यादा हिंसा करते हैं उन पे बसे लोगों के साथ। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2011 में सोमालियन पायरेट्स ने 212 बार अटैक करा था और वर्ल्ड बैंक के अनुसार ही इन्हीं की ऐसी घटनाओं, इन गतिविधियों की वजह से ही विश्व अर्थव्यवस्था पर लगभग 18 बिलियन डॉलर का खर्चा आया था और लगभग 400 मिलियन डॉलर इन्होंने फिरौती के रूप में लिए। अब आप खुद ही देख सकते हो कि कितना ज्यादा डेंजरस है ये सोमालियन पायरेट्स। अब इसीलिए ही कई विदेशी न्यूज़पेपर भारत की वाह कर रहे हैं। अब
आप देखना कि इस अरेबियन सी पर भारत का दबदबा बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, जहां यहाँ इस क्षेत्र के सारे देश इस समुद्री डाकू से बचने के लिए यूएसए पे डिपेंड रहते थे। अब उन्हें अच्छी तरीके से पता चल चुका है कि यूएस हाईजैक होने के बाद हमें बचाएगा, लेकिन भारत किसी भी देश के जहाज पर हाईजैक ही नहीं होने देगा। तो भारत है ना महान देश। चलिए अब हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपने इस वीडियो से 1% भी कुछ सीखा है ना, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।